हेलो गाइस, वेलकम टू अनाहिता ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज फिर मैं आ गया हूं अनाहिता के न्यू ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं अबनू का मुंडन करवाने। आप बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। आपको हम दिखाते हैं कि अबनू का मुंडन हम कहाँ जा रहे हैं अबनू का मुंडन करवाने और कैसे करवाते हैं। पहले तो हम बाई कार निकले थे, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण हम मेट्रो से जाना हमने डिसाइड किया। मेट्रो में बैठ के जाते हुए अनाहिता की मम्मा वही एक्सप्लेन कर रही है कि अबनू है मेरे साथ, अनाहिता है उसके पापा हैं, ये बता रही है आपको। और मेट्रो में जब हम जा रहे थे तो जाते जाते अनाहिता को लग गई भूख और उसकी मम्मा ने सैंडविच पैक करके रखा हुआ था ऑलरेडी। तो अनाहिता ने मेट्रो में सैंडविच खाया। इसके बाद वो एंजॉय करते हुए हम निकल गए धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, जहां हमें अबनू का मुंडन करवाना था। और अबनू को आज पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए मैं अबनू को प्यार कर रहा था और उससे बोल रहा था, बेटा आपको पता है कि आज आपके साथ क्या होने वाला है? आपका होने वाला है मुंडन। इसके बाद हम सीधा पहुंच गए कालका जी मंदिर, जहां हम अबनू का मुंडन करवाने वाले थे। आज का दिन है संडे और ये वीडियो है मार्च मिड ऑनवर्ड की, जब अबनू 1 साल की भी नहीं हुई थी। इसमें देखिए मंदिर के आसपास कितनी भीड़ है। बहुत सारे लोग वहां दर्शन करने आए हुए थे। चारों तरफ लोग आपको दिख रहे हैं वीडियो में कि कुछ तो मुंडन करवाने आए थे और कुछ माता जी का दर्शन करने आए हुए थे। तो हम भी चल दिए। आइए आपको हम धीरे धीरे अब प्रोसेस दिखाते हैं कि अबनू का मुंडन कैसे होता है। अब हम धीरे धीरे चलते हुए मंदिर की ओर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम मंदिर में एंटर करते हुए जो वहाँ पर काउंटर है जहाँ शूज और स्लीपर आप सबमिट करते हैं, तो हमने शूज और स्लीपर सबमिट किया, क्योंकि आप शूज के साथ मंदिर में एंटर नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते। और मंदिर में एंटर करने के लिए बहुत लंबी लाइन थी। अगर हम लाइन से जाते तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते, लेकिन हमें करवाना था मुंडन। तो मैंने अलग से वहाँ 1300 की पर्ची कटती है, तो पर्ची कटवा ली। इसके बाद हम साइड से निकल गए अंदर मुंडन करवाने के लिए। और दिल्ली से मेरी सिस्टर शोभना और मेरे भांजे उज्जवल वो भी आ गए थे। देखिए सिस्टर अनाहिता की मम्मा अवनी और मैं, हम सब जा रहे हैं अंदर मंदिर की ओर। और हम सीधा पहुंच गए मंदिर में जहां मुंडन होता है। मुंडन के लिए अबनू को पता भी नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। अबनू पहले तो एकदम नर्वस होकर बैठी हुई थी। फिर धीरे धीरे जब उनका मुंडन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उन्होंने हेयर में पानी लगाना स्टार्ट किया जो मुंडन कर रहे थे, तो वो रोना स्टार्ट कर दी और शुरू से लेकर लास्ट तक वो रोई है जब तक उसका मुंडन नहीं हो गया था। आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, इंडिया में या आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो कैसे लगती है। और आपके यहाँ पे जब मुंडन होता है वो कितने महीने में होता है, और जब भी मुंडन होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, आप मुझे कमेंट में बताइए। और अबनू का देखिए मुंडन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और अबनू रोना स्टार्ट हो गई है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। उसकी मम्मा ने ट्राई किया उसको फ़ोन दिखा के चुप कराने का, लेकिन अबनू को फ़ोन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इवन अगर अनाहिता होती तो एक बार वो फ़ोन देख के खुश हो जाती है। अबनू को फ़ोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो हमारे यहाँ पे मुंडन होता है तो उसमें कोई हो या ना हो, बुआ का रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो फर्स्ट बाल जो मुंडन होता है वो बुआ ही अपने हाथ में उसको रखती है। आटे का एक लोई बनाती है उसको रखने के बाद, और उसको जब बाल को हमें चढ़ाया जाता है किसी मंदिर में या कहाँ कहीं भी जहाँ मुंडन करा रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है बुआ ही करती है, बुआ के थ्रू ही होता है वो। तो इसलिए मेरी सिस्टर अवेलेबल है वहाँ पे। वैसे छोटी वाली सिस्टर साधना नहीं आ पाई थी, वो इसमें बेंगलोर में है तो उसका आना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी वाली सिस्टर ने उठा लिया। और ये अबनू का मुंडन चल रहा है और अबनू का रो रो के बुरा हाल है। ये साउंड मैंने म्यूट कर रखा है इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा। और रो रो के इतना उसका बुरा हाल हो गया था कि उसकी गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, थक गई थी इतना रोते रोते वो। ये प्रोसेस चलता रहा और मंदिर में इतनी भीड़ थी उस दिन संडे के दिन में कि चारों तरफ मुंडन और भी आसपास बहुत सारे मुंडन हो रहे थे। और ये देखिए अबनू का मुंडन कंप्लीट हो गया। इसके बाद उन्होंने हल्दी लगाया उसके सर पे। और हल्दी वैसे भी एंटीसेप्टिक का काम करती है कि अगर हल्का सा आपका कट लग जाए तो उसको रिकवर और ये हील करने में बहुत मदद करती है आयुर्वेदिक के हिसाब से भी। इसके बाद उन्होंने स्वस्तिक का चिन्ह बनाया। इसके बाद हल्का सा पुष्प और चावल उन्होंने अर्पण किया, क्योंकि हम ये प्रसाद, ये जो बाल है देवी माता को अर्पण करने वाले थे। तो ये मुंडन का प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने उन्हें कुछ दक्षिणा दी और कुछ पैसे उन्होंने डिमांड किए थे, जो भी हमारी बात हुई तो हम डिमांड कर के उनको प्रोसेस पूरा किए। देखिए बुआ के हाथ में ये जो बाल है, अब ये आगे जाके मंदिर के साइड में वहाँ पे ये सबमिट बुआ जाके वो चढ़ा देगी उसको। और ये प्रोसेस, मुंडन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब देखिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो उन्होंने हमने उनको कुछ पेमेंट कर दिए थे, दक्षिणा जो भी बोलते हैं, देने के बाद में। और उनकी मम्मा से वो कुछ पैसे भी, इवन पैसे भी कुछ मांग रहे थे कि हमें इतना पैसा चाहिए। ये देखिए मेरे भांजे हैं, ये मेरी बेटी अनाहिता है, बड़ी वाली डॉटर है,
कुछ पैसे भी मांग रहे थे, तो हमें बात की, जो भी पैसे वैसे हुए इसके बाद उनको दे दिए। देने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसका हम मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए थे उस दिन, क्योंकि मंदिर में इतना भीड़ थी। अगर हम दर्शन करने के लिए रुकते तो हमें कम से कम 2-3 घंटे और लग जाते। लेकिन अबनू का रो रो के बुरा हाल हो गया था, तो हमने डिसाइड किया कि दर्शन करने के लिए माता जी के पास किसी और दिन आ जाएंगे। फिर हम वही जो साइड वाली गली होती है मुंडन के साइड से, वहाँ जो एक एंटर अलग से रहता है निकलने का, तो हम बिना दर्शन किए हुए हमने दर्शन कर लिया था। मतलब मंदिर के गृह प्रवेश जो अंदर जहाँ पे माता जी विराजमान है वहाँ नहीं गए थे, बाकी हमने साइड से दर्शन कर लिया था। इसके बाद प्रोसेस में जो बाहर, ये देखिए बाहर से मंदिर का जो साइड में जहाँ सब एंटर कर रहे हैं वो करने के लिए, और जो बाहर की मंदिर थी कालका जी के जो साइड में छोटी छोटी मंदिर बनी हुई थी, और भी दूसरे भगवान की या देवी देवताओं की, वो उनकी मम्मा अनाहिता और शोभना मेरी जो सिस्टर है सब दर्शन किए। इसके बाद हम ये वहाँ से निकल गए। आपको ये वीडियो कैसे लगी? इस वीडियो में और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर हमारा